नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका एक नई शानदार वीडियो में। तो दिस इज़ डे 1 इन यूके। आज यूके में मेरा पहला दिन है और मैं आज जा रहा हूँ कॉलेज में एनरोल करने के लिए। तो आज देखते हैं यूके कैसा है पहले दिन में। लेट्स सी। और फिलहाल मैं हूँ कॉवेंट्री में, पीछे मेरा अकोमोडेशन था, वहाँ से अभी हम बस पकड़ के जाएंगे यूके, बर्मिंघम एक्चुअली गाइस मैंने सोचा था कि दूसरी वीडियो जो बनाया जाए वो रूम टूर के बारे में बनाया जाए और अकोमोडेशन के बारे में बनाया जाए। बट आज मुझे जाना पड़ रहा है एनरोल करने के लिए कॉलेज में। और मेरा यूनिवर्सिटी कॉलेज बर्मिंघम है, जो कि कुलिनरी आर्ट्स के लिए फेमस है, मैनेजमेंट कुलिनरी आर्ट मैनेजमेंट के लिए। तो वहाँ भी जाके एनरोल करवाना है कॉलेज में, फिर वहाँ से मुझे NI नंबर मिलेगा, फिर बैंक अकाउंट खुलेगा एंड देन आगे का प्रोसेस शुरू होगा। 29 सितंबर में मेरा कॉलेज है। तो मेरे पीछे देख सकते हो कोवेंट्री सिटी सेंटर का स्पेस एरिया है, जहाँ पे बहुत ही ग्रीनरी है। As you guys can see मेरे पीछे फिलहाल हम लोग जा रहे हैं कोवेंट्री सिटी सेंटर की तरफ एक बस को देखने के लिए जो बर्मिंघम तक चले जाए। फिलहाल तो मेरे पीछे तुम लोग स्ट्रीट्स देख सकते हैं, यहाँ पे बहुत सारी शॉप्स है और रेस्टोरेंट्स है, सुशी कोरियन रेस्टोरेंट्स, चाइनीज़ रेस्टोरेंट्स, बहुत सारी चीज़ें हैं और औसम ही है जगह। कोवेंट्री भी औसम है, मैंने इसके बारे में ज़्यादा नाम नहीं सुना था, बट आई फील इट्स रियली गुड। देखते हैं मैं बस दूँगा, ऐसी बस मिल जाए मैं आपको बस का भी टूर दूँगा यहाँ से बर्मिंघम तक का। और आज 24 सितंबर है और अभी बज रहे सुबह के, लेट मी चेक, अभी 1:30 हो रहा है राइट नाउ। चलिए मिलता हूँ। सो गाइस मेरे पीछे जैसे कि तुम लोग देख सकते हो पूरा कोवेंट्री सिटी सेंटर है। अरे यहाँ पे बहुत मज़ा आ रहा है, पब्लिक घूम रही है, गाने गा रही है, शूट कर रही है, बहुत सारी चीज़ें कर रही है। यहाँ पे बड़े बड़े रेस्टोरेंट्स है, बियर शॉप्स है और बहुत ही ब्रिटिश आर्किटेक्चर है। और मैं अभी जा रहा हूँ एक सुपरमार्केट में देखने के लिए कि यहाँ पे क्या क्या मिल रहा है इंडियन खाना, क्योंकि एक इंडियन स्टूडेंट को यहाँ पे सर्वाइव करने के लिए वही एक सहारा है। लाइक आई एम सर्चिंग फॉर लेंटिल्स एंड मैनी मोर थिंग्स। सो लेट्स सी। मैं आ चुका एक सुपरमार्केट में। तो हम लोग यहाँ पर रुके थे नाइफ और लेंटिल्स लेने के लिए, बट वो तो मिला नहीं, लेंटिल भी तो मिले नहीं, बाकी सब तो प्रोसेसफुल चीज़ें हैं यहाँ पे। और मैं ये भी बता दूँ, ये इंग्लिश डीमार्ट है, यहाँ पे आपको सारी ग्रॉसरी और टॉयलेटरी और लॉन्ड्री सब चीज़ें मिल जाएगी आपको, परफ्यूम्स एंड ऑल। मैं इसका नाम बताना आपको भूल गया, मैं आपको अभी बाहर जाके नाम दिखा देता हूँ इसका। इट विल बी बेनिफिशियल फॉर यू इफ़ आप कोवेंट्री में रह रहे हो। B&M है ये स्टोर का नाम, सिटी सेंटर में है, एग्जैक्ट प्रीमार्क के सामने, जैसे आप लोग देख सकते हो। यहाँ का ब्रिटिश आर्किटेक्चर देख के बहुत अच्छा लग रहा है। इट्स वेरी स्टनिंग एंड इट्स वेरी ऑसम। बाय द वे गाइस यहाँ पे धूप है और धूप में भी ऐसा लगा है, धूप में भी ऐसी धूप वाली धूप नहीं है जैसे इंडिया में होती है कि चटके लगते हैं या फिर गर्म हवाएं चलती है। इट्स नॉट लाइक दैट। यहाँ पे अभी भी ठंड लग रही है। इट्स अगर देखा जाए तो यहाँ का अभी भी टेम्परेचर कुछ 8 या 10 डिग्री होगा। मैं लाइक एक मिनट, अभी भी टेम्परेचर आप देख सकते हो 15 डिग्री टेम्परेचर है। तो देख सकते हो 15 डिग्री टेम्परेचर है और यहाँ पे भी धूप है। आपको मैं एक सीनरी दिखाना चाहता हूँ, ये देखिए। ये है एग्जाम्पल ब्रिटिश आर्किटेक्चर का। लाइट की वजह से वो प्रॉपर आ रहा नहीं होगा, बट इट्स ऑसम।
तो गाइस अभी पुल मेडो बस स्टेशन से हम लोग ने बस पकड़ी है बर्मिंघम के लिए। तो X1 बस का नाम है, जो हमें बर्मिंघम X1 बर्मिंघम करके एक बस होती है जो आपको कॉवेंट्री से बर्मिंघम तक लेके जाएगी। अगर फैमिली टिकट लेते हो तो वो कुछ 9 पाउंड तक पड़ेगा, और अगर इंडिविजुअल जा रहे हो तो वो कुछ तो भी 3 पाउंड का पड़ेगा। 9.20 में फैमिली के लिए आप उसमें रिटर्न जा सकते हो। ऐसे ही कुछ है। तो गाइस जैसे कि आप लोग मेरे पीछे देख सकते हो, ये बर्मिंघम रेलवे स्टेशन है जो कि मूर स्ट्रीट बस स्टेशन के पास में है। यही लास्ट स्टॉप है X1 बर्मिंघम का, जो कि आपको कोवेंट्री से सीधा बर्मिंघम छोड़ेगा। और मैं आपको लिटरली बताऊँ सच में, तो ये कोई ऑप्शन नहीं है बस का जिससे आप कोवेंट्री से बर्मिंघम ट्रैवल कर पाए। अगर आपको यूनिवर्सिटी या फिर कॉलेज जाना है, बट इट टेक्स अराउंड 1.5 आवर टू कम। तो इससे अच्छा तो मैं रिकमेंड करूँगा आप ट्रेन से ही आओ। मैं भी अभी ट्रैवल ऑप्शन ढूंढने वाला हूँ। सो गाइस मैंने कुछ चीज़ें नोटिस की है। कोवेंट्री में क्राउड अलग है, बर्मिंघम में क्राउड अलग है। बर्मिंघम का क्राउड बहुत ज़्यादा एक्टिव है और बहुत सारे नेशनलिटीज़ के लोग आपको यहाँ पे मिलेंगे, जो कि कोवेंट्री में ऐसा नहीं है। कोवेंट्री में बहुत सारे इंडियंस ही होते हैं। सो अभी टाइम हो रहा है 3:26 या फिर 3:30 के आसपास कुछ तो भी, और मैं अभी जा रहा हूँ UCB मेरे कॉलेज में एनरोल करने के लिए। सो मैं आपको यूनिवर्सिटी भी दिखाऊंगा। फ़िलहाल तो आप मेरे पीछे देख सकते हो, ये है बर्मिंघम सिटी सेंटर। सो वही आप लोग मेरे पीछे देख सकते हो, बहुत बड़ा है, बहुत प्यारी जगह है। यहाँ पे क्राउड ही अलग है। आप जैसे ही आओगे आपको नोटिस होना शुरू हो जाएगा। अलग अलग नेशनलिटीज़ के लोग हैं, अलग अलग लिंग्विस्टिक के लोग हैं। यहाँ का क्राउड बहुत एक्टिव है, कोवेंट्री से भी ज़्यादा। कोवेंट्री के लोग इतने एक्टिव नहीं थे जितने यहाँ के। एंड आई लिटरली लव दिस प्लेस। सो गाइस ये है मेरी यूनिवर्सिटी। यहाँ से अब जाना है, यहाँ पे मैकेंटायर करके कोई बिल्डिंग है वहाँ पे। सो गाइस मेरा एनरोलमेंट हो चुका है। जैसे कि आप लोग मेरे पीछे देख सकते हो, ये मेरी यूनिवर्सिटी की मेन बिल्डिंग है और ये रहा मेरा ID कार्ड। मेरा एनरोलमेंट कंप्लीट हो चुका है। अब मेरा नेक्स्ट प्रोसेस है NI नंबर को अप्लाई करना, और फिर मैं UK में जॉब कर पाऊँगा या फिर और भी कुछ चीज़ें कर पाऊँगा। तो अब मैं ऑफिशियली यूनिवर्सिटी कॉलेज बर्मिंघम को स्टूडेंट हूँ। तो अब नेक्स्ट प्रोसेस यही है कि अब आगे देखना है क्लासेस कब से। 29 सितंबर से मेरा कॉलेज स्टार्ट हो रहा है। एक्चुअली मैं परसीव कर रहा हूँ मास्टर्स इन कुलिनरी आर्ट्स मैनेजमेंट, और यही एक लौता कॉलेज है पूरे यूरोप में जो कि आपको मास्टर्स की डिग्री दे रहा है। और कोई कॉलेज आपको मास्टर्स की डिग्री नहीं देगा, सिर्फ डिप्लोमा या फिर डिग्री, बैचलर्स डिग्री और डिप्लोमा डिग्री दे सकता है। बाकी कोई आपको कॉलेज ये नहीं देगा। यही एक लौता कॉलेज है पूरे यूरोप में जो आपको मास्टर्स की डिग्री दे सकता है। सो वही इसी वजह से मैंने यूनिवर्सिटी कॉलेज बर्मिंघम में अप्लाई किया था और यहीं से परसीव कर रहा हूँ। हाँ, अब मुझे मेरे दोस्तों को ढूंढना है। सबसे पहला टास्क तो यही है। वो मेरे चक्कर में कहाँ गए क्या पता। उन्होंने मुझे बोला था पैलेस टाइप कोई जगह है, वहाँ पे है वो लोग। आई थिंक वो लोग ब्रिटिश नहीं, बर्मिंघम म्यूज़ियम के आसपास है। तो चलिए देखते। मैं आप लोगों को भी कुछ चीज़ें दिखाता हूँ। और अंदर कैमरा अलाउड नहीं था, इसलिए मैं शूट नहीं कर पाया, आप लोगों को दिखा नहीं पाया, क्योंकि ऑफिशियल स्टाफ बैठा हुआ था और उनका मैं वीडियो रिकॉर्ड नहीं कर सकता। इट इज़ नॉट लीगल। उनकी भी प्राइवेसी कंसर्न्स होते हैं, बहुत सारी चीज़ें होती है ब्रो। तो मैं उनको नहीं शूट कर पाया। बाय द वे, बर्मिंघम को कैनल सिटी इसीलिए कहा जाता है क्योंकि यहाँ पे सिटीज़ के बीच में कैनल्स है। ये कैनल्स एक्चुअली यूज़ होते थे इंडस्ट्रियल वेस्ट को सिटी के बाहर पहुँचाने के लिए। जब यूरोप में इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन हुआ था, उसी वक्त ऐसे कैनल्स को बिल्ड किया गया था।
जिससे कि पूरा जो इंडस्ट्रियल वेस्ट हो वो नदी के थ्रू या फिर इन कैनल्स के थ्रू सिटी के बाहर निकाला जाए और सिटी में पोल्यूशन कम हो। यही सब चीज़ें थी। और जितने भी ये पुराने बिल्डिंग्स आपको मेरे पीछे दिख रही है, ये एक्चुअली इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के टाइम्स की बिल्डिंग है। अगर देखा जाए तो मेरा जो यूनिवर्सिटी कॉलेज बर्मिंघम है, ये इसका इतिहास भी कम से कम 400 साल पुराना है। ये एक्चुअली गर्ल्स, मतलब जब क्या होता था वर्ल्ड वॉर 1 और वर्ल्ड वॉर 2 के टाइम पे, जब मर्द सारे वॉर्स पे जाते थे, जब एम्प्लॉयमेंट ख़त्म हो जाती थी और देश की जीडीपी चलती नहीं थी, देश में अराजकता फैल सकती थी, तो उस वक्त औरतों को भी औरतों को भी मोटिवेट किया जाता था काम करने के लिए। तो औरतें तो वॉर पे नहीं जा सकती, वो वॉर इक्विपमेंट्स नहीं बना सकती, तो वो औरतें क्या कर सकती है? सो दे कैन मेक अ फूड, दे कैन मेक मैनी थिंग्स आउट ऑफ इट। सो एक बेकरी स्टार्ट की गई 400 साल 450 साल पहले। उसी बेकरी को बाद में कॉलेज में कन्वर्ट कर दिया गया, जो कि है यूनिवर्सिटी कॉलेज बर्मिंघम, जो कि सिर्फ मास्टर्स इन कुलिनरी आर्ट्स के लिए बहुत फेमस है पूरे यूरोप में। यही होता है एक कॉलेज है जो आपको मास्टर्स की डिग्री देगा। एंड आई एम डन फॉर इट। मैंने तभी डिसाइड कर लिया था कि जाऊँगा तो इसी कॉलेज में। तो चलिए मैं आपको कुछ ग्लिम्स दिखाता हूँ ब्रिटिश म्यूज़ियम या फिर बर्मिंघम म्यूज़ियम के। तो मिलता हूँ मैं आपको। एक बात है गाइस, आपको यहाँ पे रास्ते पे चलते चलते बहुत सिगरेट की बात आएगी, क्योंकि यहाँ पे बहुत लोग स्मोक करते हैं। यहाँ पे कोई और नशा है नहीं करने के लिए लोगों के पास। जैसे इंडिया में लोग गुटखा खाते हैं या फिर टोबैको खाते हैं या फिर ये वो सब चीज़ें, पर यहाँ पे ऐसी सब चीज़ें नहीं कर सकते आप लोग। तो यहाँ पे लोग सिगरेट बहुत ज़्यादा फूकते हैं। मैं जब से आ रहा हूँ तब से इरिटेट हो रहा है। जहाँ देखो तहाँ लोग सिगरेट पी रहे हैं, इनको मना भी नहीं कर सकते। और एक नया ट्रेंड चालू हो गया यहाँ पे, लोग वेप फूक रहे हैं। वेप कहीं पे भी खड़े हो जाओ, वहीं से स्ट्रॉबेरी, मैंगो, कोई भी अच्छी सी खुशबू आना शुरू हो जाती है। कहीं मोगरे की खुशबू आ रही है, कोई स्ट्रॉबेरी की खुशबू आ रही है। यहाँ पे लोग वेप और सिगरेट बहुत फूकते हैं यार, इरिटेट कर दिया इन लोगों ने। जहाँ पे भी खड़े हो जाओ परफ्यूम की स्मेल आना शुरू हो जाती है। एक तो मुझे परफ्यूम सहन नहीं होता, उससे दिमाग सर दुखना शुरू हो जाता है। इट्स सो इरिटेटिंग गाइस। तो ये रहे कुछ ब्रिटिश आर्किटेक्चर के ग्लिम्स। आप लोग मेरे पीछे भी देख सकते हो, ये बहुत ही बड़ी बिल्डिंग है। ये बहुत ही दिखने में सुंदर है। कैप्चर हो रही है यानी मुझे पता नहीं इसकी खूबसूरती कैमरे में कैप्चर हो रही है नहीं, पता नहीं, बट ये दिखने में बहुत ही सुंदर है। आई थिंक ये ब्रिटिश म्यूज़ियम है, मुझे भी ठीक से पता नहीं। आएंगे हम यहाँ पे भी व्लॉग बनाने आएंगे बहुत जल्दी, मैं आप लोगों को दिखाऊंगा। बहुत ही मस्त है ब्रो। म्यूज़ियम ऑफ आर्ट एंड गैलरी, हाँ ये म्यूज़ियम ही है, ऑफ आर्ट गैलरी। ब्रिटिश म्यूज़ियम लंदन में है गाइस, ये बर्मिंघम है। बर्मिंघम में म्यूज़ियम ऑफ आर्ट गैलरी है। मेरे पीछे आप लोग देख सकते हो, ये फाउंटेन है और कुछ चीज़ें हैं नहीं यहाँ पे देखने लायक। आर्किटेक्चर ही बहुत मस्त है, मैं तो फ़ैन हो गया यहाँ का। चैम्बरलिन स्क्वायर इस जगह का नाम है। बाय द वे आज 24 सितंबर है और अभी टाइम हो रहा है 5:49। मैं कॉलेज में एनरोल कर चुका हूँ और कुछ ही देर में कुछ चीज़ें और दिखा के कुछ खाने के लिए लेंगे और फिर मैं ये व्लॉग एंड कर दूँगा। स्टे ट्यून फॉर द नेक्स्ट व्लॉग। बाय द वे मैंने पिछले व्लॉग में आपको प्रॉमिस किया था कि मैं आपको रूम टूर दूंगा, वो दे नहीं पाया बिकॉज मुझे एनरोल करने जाना था, बहुत ही अर्जेंसी थी। एनरोल करके तो कल तक या फिर नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको रूम टूर दे दूंगा। कोई बड़ा व्लॉग नहीं होगा, वो जस्ट छोटा ही व्लॉग होगा जिसमें यूनिवर्सिटी मतलब अकोमोडेशन और उसकी बिल्डिंग और फैसिलिटीज़ के बारे में आपको दिखाऊंगा मैं, और कितना खर्चा आता है एक इंटरनेशनल स्टूडेंट को यूके में रहने के लिए, वो सब चीज़ें भी मैं आपको दिखाऊंगा। मैं इसका आर्किटेक्चर आपको दिखा पा रहा हूँ या नहीं मुझे पता नहीं बिल्डिंग में इसकी, बट आप लोग देख सकते हो। इट्स रियली ऑसम। सो गाइस मैं आज का व्लॉग यही ख़त्म करता हूँ। मैं खड़ा हूँ बर्मिंघम सिटी सेंटर में और आज है 24 सितंबर और अभी बज रहे शाम के 5:07। तो आज का व्लॉग यही ख़त्म करते हैं। मैं मिलता हूँ आपको अगले व्लॉग में, तब तक स्टे ट्यून्ड। चलो।
मिलता हूँ आपको अपनी ये बाय बाय।